ऑक्सीजन को आखिर बनाया कैसे जाता है, हमारे देश में डेली कितनी ऑक्सीजन बनाई जाती है। तो इसी वजह से आजकल के कोरोना पेशेंट को एक्सटर्नल ऑक्सीजन का यूज लाजमी हो गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जब से हमारे देश में कोविड-19 सेकेंड वेव के रूप में आया है, तब से ही कोरोना के केसेस लाखों की संख्या में आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि मरीजों को हॉस्पिटल में बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू ये सारी चीजें टाइम पर नहीं मिल पा रही हैं। हॉस्पिटल में मरीजों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी चीजों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज हो रही है हॉस्पिटल में, वो ऑक्सीजन की हो रही है और पेशेंट को टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से डेथ केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि आईसीएमआर की रिसर्च से पता चला है कि जितने भी कोविड-19 की सेकेंड वेव में नए केसेस आ रहे हैं, उनमें से 55% लोगों को इंस्टेंटली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। मतलब अगर उनको टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना सबसे पहले मरीज के लंग्स पर इफेक्ट करता है। उसकी वजह से ही मरीज को सांस लेने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से आजकल के कोरोना पेशेंट को एक्सटर्नल ऑक्सीजन का यूज लाजमी हो गया है और यही वजह है कि ऑक्सीजन की मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है और लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन को आखिर बनाया कैसे जाता है और किस तरह ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है और हमारे देश में ऑक्सीजन का डेली का प्रोडक्शन कितना है, यानी हमारे देश में डेली कितनी ऑक्सीजन बनाई जाती है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हवा में ही मौजूद होती है। हवा में ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% होती है। ऑक्सीजन को बनाने के लिए हवा में से एयर सेपरेशन टेक्निक की हेल्प से हवा में से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। इस प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल और मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद हवा को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस की गई हवा को मॉड्यूलर छलनी एब्जॉर्बर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में से दूसरी गैसों को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है, जहां पर पहले उसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा को दोबारा गर्म किया जाता है, जिससे कि हवा को डिस्टिल किया जा सके। डिस्टिल की प्रोसेस में पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है, जिससे हवा में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती हैं। इन सारे प्रोसेस के बाद हमको लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन को बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांटों में इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और जब प्लांट में ऑक्सीजन बनकर तैयार हो जाती है तो ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टैंकर के जरिए से हॉस्पिटल तक या किसी भी शहर के रिफिलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर उस ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में ऑक्सीजन का कितना प्रोडक्शन होता है, मतलब हमारे देश में डेली कितनी ऑक्सीजन को बनाया जाता है और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन को बनाती हैं और सप्लाई करती हैं। हमारे देश में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन को बनाती हैं, जिसमें गुजरात की आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स भारत की सबसे बड़ी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है। उसके बाद लिंडे इंडिया, गोयल एमजी गैसेस, नेशनल ऑक्सीजन, रिफैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारी कंपनियां हैं जो हमारे देश को डेली ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। ऑक्सीजन सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, पेट्रोलियम, इन सारी इंडस्ट्रीज में भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ये सारी कंपनियां हमारे देश में डेली 7000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन को बनाकर सप्लाई करती हैं। हमारे देश में डेली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 7000 मैट्रिक टन है। कोविड-19 से पहले हमारे देश के हॉस्पिटल्स में 600 से 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड होती थी, जिसको आसानी से पूरा कर लिया जाता था और बाकी बची हुई 6000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन गैस को इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता था। बट आजकल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की डिमांड कई गुना बढ़ जाने की वजह से हमारे देश का जो 7000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का डेली प्रोडक्शन है वो भी कम पड़ने लगा है, क्योंकि अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की डिमांड 800 से लेकर 5000 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसी वजह से आजकल हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसे रिलायंस, टाटा स्टील ग्रुप, जिंदल स्टील ग्रुप, ये कंपनियां खुद अपने ऑक्सीजन के स्टॉक को हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर रही हैं। जैसे अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 600 से 700 मैट्रिक टन डेली अपनी ऑक्सीजन को देश के अलग अलग स्टेट के हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर रहा है।
वैसे ही टाटा स्टील ग्रुप डेली 200 से 300 मैट्रिक टन डेली अपनी ऑक्सीजन को देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर रहा है। जिंदल स्टील की तरफ से भी 100 से 150 मैट्रिक टन डेली ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा रहा है। देश की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने ऑक्सीजन के स्टॉक को देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की शॉर्टेज के साथ साथ कोरोना भी जल्द से खत्म हो जाए और सब लोग फिर से सही जिंदगी गुजारने लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से उसको हॉस्पिटल तक सप्लाई किया जाता है।